नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमले होने के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला हो जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है, या फिर यह सोची समझी एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरह टीएमसी नेताओं पर हमले हो रहे हैं और जिस गति से हो रहे हैं, यह बहुत चिंताजनक है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमले हुए, अभिषेक बनर्जी की हालत गंभीर है। उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए जब ले जाया गया तो अपोलो हॉस्पिटल की अथॉरिटी ने उन्हें एडमिट नहीं किया, कहा परमिशन लेना पड़ेगा। बहुत मुशक्कत के बाद एडमिट हुए और दूसरे ही दिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन किया और किसी भी तरह के मदद का आश्वासन दिया और अभिषेक बनर्जी को हैदराबाद हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात भी कही, जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने कहा। पूरा इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो गया है एकजुट होकर के, और 6 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। बंगाल को किसकी नजर लग गई? जो अभी तक बंगाल सुकून में था, चाहे लेफ्ट की सरकार हो और चाहे ममता की सरकार हो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही बंगाल के अंदर बंगाल को काली नजर लग गई है। अब बंगाल की काली माता बंगाल के काली नजर को बचाएं कि जिन काले नेताओं की काली नजर लग रही है, नफरतबाजों की जो नजर लग रही है, उससे मां काली ही बचा सकती है बंगाल को। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कभी शांति से रहने नहीं देगी बंगाल के लोगों को, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला और उनका सिक्योरिटी छीन लेना यह सामान्य बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति का यह हिस्सा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को खत्म करना चाहती है, उनके लोगों को तोड़कर अपने साथ भाजपा में लाना चाहती है। इसीलिए अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी जैसे लोगों पर हमले करा रही है, ताकि वह डरे और डर करके भाजपा के पास आए। लानत है ऐसी सरकार को जो ऐसी सरकार चलाए। ऐसे में बंगाल का माहौल खराब हो गया है और जो इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं हो पा रहा था, वह पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। अगर नहीं हुआ तो बाकियों का भी यही हाल होगा। राहुल गांधी कहीं न कहीं यही बात सबको समझा रहे थे, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। ममता हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे शरद पवार हो, भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे समर्थन देते रहे, जिसके वजह से इंडिया गठबंधन एक नहीं हुआ। लेकिन उसी ममता बनर्जी पर जब संकट आया सत्ता जाने के बाद, तो सबसे पहले वही गांधी परिवार, वही कांग्रेस खड़ी हुई, जिस कांग्रेस को अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी कुछ भी नहीं समझते थे। इसे कहते हैं इंसानियत। लेकिन अब 6 जून को जो बैठक होने जा रही है, ममता स्वयं भी उसमें आ रही है और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल वहां मौजूद रहेंगे। एक नई रणनीति और नए प्लान पर काम होगा। अब वह प्लान क्या तैयार होता है 6 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अब बच्चे सड़क पर हैं और पानी का जो अभाव हो रहा है, पेट्रोल डीजल का अभाव हो रहा है, बहुत चिंताजनक है। एक किसान को 5 लीटर डीजल मिलेगा और खसरा खतौनी खेत का और आधार कार्ड देना पड़ेगा। 5 लीटर से अधिक तेल किसी के पास पाया गया तो कानूनी कार्रवाई होगी। यह सरकार ने ऐलान कराया है। महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, दूध 100 रुपये के पार और पेट्रोल 150 रुपये लीटर के पार जाने की बड़ी उम्मीद है। लेकिन यह किल्लत जो आई है बहुत चिंताजनक है। यह किल्लत जो आई है, सरकार अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, इसलिए देश त्राहिमाम कर रहा है। अभी भी अंबानी जैसा शख्स एक्सपोर्ट कर रहा है माल को, और मोदी सरकार उसके एक्सपोर्ट पर
रेट घटा दिया, टैक्स घटा दिया है, आधा से भी कम कर दिया है। ऐसे में बाहर तो जा रहा है, बाहर के लोगों को मिल रहा है, हमारे देश से मिल रहा है, और हमारे ही देश के लोगों को नहीं मिल रहा है। चाइना जो विश्व का नंबर 2 अर्थव्यवस्था वाला देश है, चाइना पूरी तरह से बाहर का सप्लाई रोक दिया है। पहले वह अपने देश की रक्षा कर रहा है कि पहले देश में लोगों को सामान्य रूप से मिलना चाहिए। यही वजह है कि हर देश के अंदर रेट कम है और हमारे यहाँ हवा हवाई चल रहा है, डंका बज रहा है हमारे यहाँ महंगाई का। और यह एक फेल सरकार है मोदी की, झूठी शान पर जीने वाली सरकार है। और अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषण हो रहा है वह बहुत चिंताजनक है, तानाशाहियों वाला, और जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है। और देश को ज्ञान बांटते फिर रहे कि पानी घर से लेकर के निकलो, मटका बाहर रखो और सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, अपने खुद बाहर से मशरूम मंगा खा रहे। यह जो समस्या है, यह समस्या आया नहीं है, यह समस्या क्रिएटेड किया गया है इस देश को, और इसके जिम्मेदार और मोदी साहब की सरकार है। अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूबरों पर बहुत सवाल खड़े किए हैं, जो यूट्यूब पर टीचर्स पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर जो जन सेवा भी करते हैं। बिहार में खान सर का नाम आप दर्शकों ने सुना होगा। खान सर जिस तरह से लोगों को फायदे पहुंचाते हैं और गरीब के बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, हॉस्पिटल क्या क्या नहीं खोल के रखे हैं आम जनता के लिए, वैसे लोगों को अंजना ओम कश्यप जैसा दलाली करने वाला एंकर टीवी चैनल का, वह कहता है कि कुछ लोग आकर के नफरत फैलाते हैं, एक बोर्ड लेकर के तमाशा करते हैं, कुछ फॉलोअर्स आ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जहां यह नहीं पहुंच सकते वहां वह सोशल मीडिया पहुंचती है, जहां यह शिक्षा नहीं दे सकते वहां वह शिक्षा देते हैं, और उनके शिक्षा दिए हुए लोग सरकार में हैं, और इनके यह टीवी चैनलों पर बैठ करके जिस तरह से नफरत फैलाते हैं, नफरती और चाटुकार और दलाली करने वाले बन गए हैं। यह लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, जिन्हें कोई देखना और सुनना पसंद नहीं करता है, थूकता है। यही अंजना ओम कश्यप जहां जाती है लोग दौड़ा लेते हैं इसे, और यह लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इस देश के अंदर नफरत की एक आंधी चल पड़ी है, जो फैलाने की कोशिश और उसके सहारे सत्ता में रहने की कोशिश की जा रही है इस सरकार द्वारा। लेकिन इंडिया गठबंधन की 6 जून को हो रही बैठक से मोदी सरकार पूरी तरह से सदमे में है और हिली हुई है। अगर इंडिया गठबंधन की बैठक सफल हो गई तो इस सरकार के 30 सांसद साथ छोड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में बहुत जल्द, क्योंकि जो समस्या सड़क पर उठी हुई है और जिस तरह से छात्र बेरोजगार और महंगाई दर बढ़ रही है, छात्र परेशान है पेपर लीक से, सरकार उस पर एकदम पर्दा डालने की कोशिश करती है, जबकि कहा यह जा रहा है कि इसमें ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी से लेकर सरकार के मंत्री तक शामिल है। लेकिन कोई चिंता नहीं है इन लोगों को, नफरत के चिंटू यह बांट रहे हैं नफरत। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत बड़ी समस्या अब आकर के खड़ी होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद अब बहुत ज्यादा दिन तक मोदी के साथ नहीं रहने वाले हैं। सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, 18 सांसदों का समर्थन वापसी की भी एक बड़ी तैयारी चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्थिति को संभालिए अन्यथा बेकाबू हो जाएगी, बेकाबू हुई तो सरकार गिर भी सकती है। यानी कि राहुल गांधी की बातें सत्य होती हुई नजर आ रही है कि सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। अगर इसी तरह विपक्ष के नेताओं पर हमला होता रहा, इसी तरह चुनाव आयोग चोर बन करके बैठा रहा, डकैत बन करके और डकैती करके चोरी करके वोटों को भारतीय जनता पार्टी को जिताता रहा, तो इस देश के लोग बेकाबू होंगे। एसआईआर के तहत कटे हुए करोड़ों लोगों के नाम जो है वह इस सरकार को भारी पड़ने वाला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हर बातों पर मुहर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट भी इसका शिकार होगा, आक्रोश का। उसके खिलाफ भी लोग आवाज बुलंद करेंगे। कोई भरोसा नहीं करेगा न्यायपालिका पर अब, क्योंकि न्यायपालिका भरोसे के लायक नहीं रहा और सरकार तो किसी काम की नहीं रही। अब इस देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर के खड़ी हो गई है, जो देश अब 2026 में नहीं, यह देश 1965 और 1970 में अब
जी रहा है, उस स्थिति में ला करके नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया है। लेकिन सरकार को कोई फर्क अभी भी पड़ता हुआ और कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा है। मारपीट पर उतर आई है, हिंसा करती हुई नजर आ रही है, उसी के शिकार अभिषेक बनर्जी बंगाल में हुए हैं। अब एनडीए गठबंधन की बैठक 10 जून को है और 6 जून को इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की बैठक में अगर 234 सांसद बैठ गए तो और एक हो गए तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संकट होगा और उसका नतीजा यह होगा कि एनडीए को 30 सांसद साथ छोड़ेंगे, मजबूर हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार के अंदर भी आतंकवाद जैसे परिस्थितियां हालात कर रहे हैं लोग, वहीं के लोगों को घर से उजाड़ा जा रहा है। 65 लाख लोगों को एसआईआर के नाम पर उजाड़ दिया गया और अब लोगों के घर, मकान और दुकान को उजाड़ करके और सब कुछ अडानी को देने की एक तैयारी है, जिसको लेकर के सम्राट चौधरी के खिलाफ पूरा बिहार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा बिहार सड़कों के ऊपर होगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार अगर नहीं संभले, अब भी कान और आंख नहीं खोले तो नीतीश कुमार नेता बनने के लायक भी उनकी पार्टी का नामो निशान भी नहीं रहेगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। ऐसे में नीतीश कुमार का क्या एक्शन होगा यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर बेचैनी और मोदी सरकार संकट में आकर के खड़ी हो गई है। अब जो हालात जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे, आने वाले दिनों में इस देश का एक एक बच्चा सड़क पर होगा, जो इन नेताओं को भागने का जगह नहीं मिलेगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और वह गोदी मीडिया वालों को, गोदी चैनलों को यह सबक सिखाएगा, इसी देश की जनता सबक सिखाएगी। अभी तो जाते हैं रिपोर्टिंग करने तो जूतों को माला पहनते हैं और बाद में जूता खाना पड़ जाएगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते अगर यही हालात रहे तो इनके। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।